કેમ છો તમે બધા दोस्तों अगर आपको भी पीडीएफ फाइल में एडिट करके उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो, कोई इमेज ऐड करनी हो, उसके थोड़े बहुत पेज डिलीट करने हो या फिर उसमें नया कोई पेज जोड़ना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो पीडीएफ फाइल को बिल्कुल फ्री ऐप से एडिट कैसे करें ये जानने के लिए चलो शुरू करिए टेकम टेक। पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए आपको शोडो नाम की एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। इसके लिए प्ले स्टोर को कर लीजिए ओपन, फिर सर्च बार में टाइप कर लीजिए XODO। अब आपके सामने ऐसे आइकन वाली ऐप खुल के आएगी। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉलेशन के बाद फटाफट से ऐप को कर लीजिए ओपन। ऐप को ओपन करने पे ऐप को यूज करने की टिप्स देखने को मिलेगी। लेफ्ट स्वाइप करके आप चाहो तो सारी टिप्स देख सकते हो और अगर टिप्स ना देखनी हो तो यहाँ से स्किप कर लीजिए। अब गैलरी एक्सेस की परमिशन को यहां से ग्रांट कर दीजिए। उसके बाद खुलने वाले प्रॉम्प्ट में अलाउ के बटन पे टैप कर दीजिए। अब आपके फोन में सेव्ड सारी डॉक्यूमेंट फाइल्स जैसे कि पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल एटसेट्रा यहाँ पे शो होगी। उनमें से आप जिस किसी फाइल को एडिट करना चाहते हो उस पे टैप करके उसको ओपन कर लीजिए। और अगर यहाँ लिस्ट में से ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही हो तो यहाँ 3 लाइंस पे टैप कर लीजिए। अब फोल्डर्स में जाके जिस किसी फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी हो वहां से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव या वन ड्राइव से भी आप अपनी फाइल लेके यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मैं एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ। इसमें डिफॉल्ट व्यू हॉरिजॉन्टल आता है। अगर आप इसको वर्टिकल करना चाहते हो तो यहाँ पे पेज सेटिंग के ऑप्शन पे कर लीजिए टैप। अब यहाँ से वर्टिकल स्क्रोलिंग को ऑन कर दीजिए और नीचे बने ओके बटन पे टैप कर लीजिए। इससे आप फाइल को वर्टिकल व्यू में देख पाओगे। इसके अलावा पेज सेटिंग में हमारे काम के और 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला तो ये रोटेट का ऑप्शन, जिसमें अगर आवश्यकता हो तो आप पेज को दाएं बाएं या ऊपर नीचे घुमा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्रॉपिंग का ऑप्शन, जिसमें मैनुअल मोड में जाके आप अपने यूज के हिसाब से पेज की थोड़ी बहुत कटाई बुनाई भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडिटिंग टूल्स। इसके लिए यहाँ पे पेज एडिट के ऑप्शन पे कर लीजिए टैप। अब आपके सामने मेनू बार ओपन हो जाएगा। उसके बाद 3 डॉट्स पे टैप करके शो ऑल टूल्स को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि सारे के सारे टूल्स एक साथ देख सके। इनमें से ये वाले टूल्स जैसे कि टेक्स्ट को हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना या अनचेक करने के फीचर्स ठीक से काम नहीं करते हैं, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे आप ये लाइनिंग वाले टूल को ऑल इन वन यूज में ला सकते हो। इसके लिए लाइनिंग टूल के आइकन पे कर लीजिए टैप। फिर पेज में कहीं पे भी अपनी फिंगर को स्लाइड करने पे वहां पे एक लाइन बन जाएगी। अब लाइन को पकड़ के आप जिस टेक्स्ट की अंडरलाइन करना चाहते हो उस टेक्स्ट के नीचे छोड़ दीजिए और वो टेक्स्ट हो जाएगा अंडरलाइंड। अगर आप टेक्स्ट को अनचेक करना चाहते हो तो लाइन को उस टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से सेट कर लीजिए। और अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो तो एक बार उस लाइन पे टैप करने पे ऑप्शन खुल के आएंगे। उनमें से कलर बोर्ड के ऑप्शन पे कर लीजिए टैप। बाद में यहाँ से थिकनेस को टेक्स्ट की साइज के हिसाब से बढ़ा दीजिए और उसके नीचे ओपेसिटी में जाके टेक्स्ट को क्लियरली पढ़ा जा सके इतने तक ओपेसिटी को कम कर दीजिए और हो जाएगा आपका टेक्स्ट हाईलाइट। अब बात करते हैं इरेजर के टूल की। ये टूल भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, लेकिन इसका जुगाड़ भी है मेरे पास। इसके लिए यहाँ से रेक्टेंगल के टूल को कर लीजिए सिलेक्ट। अब पेज में फिंगर को स्लाइड करने से एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ से कलर बोर्ड में जाके रेक्टेंगल को एडिट कर लेना है। सबसे पहले बॉर्डर में जाके बॉर्डर के कलर को हटा लीजिए। उसके बाद फिल कलर में चले जाइए और आपके पेज के कलर के साथ रेक्टेंगल के कलर को कर लीजिए मैच, ताकि पेज में आपका किया हुआ रफ्फू किसी और को दिखाई ना दे। अब रेक्टेंगल पे बने पॉइंट को ड्रैग करके आप जितना हिस्सा ढकना चाहते हो उस हिसाब से रेक्टेंगल को छोटा या बड़ा कर लीजिए। फिर जिस पार्ट को इरेज करना चाहते हो उस पे रेक्टेंगल को अच्छे से सेट कर लीजिए और हो जाएगा पीडीएफ का उतना पार्ट गायब। अगर आपको फाइल में कोई इमेज ऐड करनी हो तो मेनू बार में इमेज के टूल पे कर लीजिए टैप। उसके बाद पेज पे टैप करने पे एक प्रॉम्प्ट खुलेगा। उसमें गैलरी या फाइल मैनेजर के ऑप्शन को कर लीजिए सिलेक्ट। फिर जहां कहीं भी आपकी इमेज सेव हो उस फोल्डर में जाके इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी इमेज हो जाएगी ऐड। यहाँ से आप अगर चाहो तो इमेज को रिसाइज भी कर सकते हो और यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है।
अब यहाँ से स्टैम्प के टूल पे टैप करने के बाद पेज पे टैप करने से आपके सामने स्टैम्प्स शो होंगे। आप चाहो तो इन्हें आपकी फाइल में ऐड कर सकते हो और बाजू में कस्टम में जाके प्लस के सिंबल पे टैप करके आप अपना खुद का स्टैम्प भी बना सकते हो और उसे फाइल में ऐड भी कर सकते हो। अब अगर आप फाइल में कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मेनू बार में से टेक्स्ट के टूल पे टैप कर लीजिए। फिर पेज में किसी जगह पे टैप करने से राइटिंग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब उस बॉक्स में टैप करके आप जो कुछ ऐड करना चाहते हो वो टेक्स्ट टाइप कर लीजिए और नीचे बने सेव के बटन पे कर लीजिए टैप। इससे आपका टेक्स्ट फाइल में ऐड हो जाएगा। उसे आप फाइल में कहीं पे भी मूव कर सकते हो। टेक्स्ट पे टैप करके कलर बोर्ड में जाके आप टेक्स्ट का कलर, साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर एटसेट्रा एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ एडिट में जाके आपके टेक्स्ट में बदलाव भी कर सकते हो और अगर टेक्स्ट ना रखना हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट टूल की। तो यहाँ पे टैप करके आप अपनी सिग्नेचर भी पेज में ऐड कर सकते हो और अगर यहाँ पे साइन करने में कोई परेशानी हो रही हो तो यहाँ पे टैप करके आपके फोन की गैलरी में से भी साइन को अपलोड करने की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। सिग्नेचर ऐड कर लेने के बाद मेनू बार में मूव के टूल पे टैप करके आप अपनी साइन को कहीं भी मूव कर सकते हो। अब यहाँ से मेनू बार को क्लोज कर लेते हैं और इस ऐप के बाकी के फीचर्स भी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ 3 डॉट्स पे कर लीजिए टैप। फर्स्ट ऑप्शन फिल एंड साइन में जाके आप अपनी फाइल में इस तरह के बॉक्स में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो और ये 3 सिंबल भी 1 टैप से ऐड कर सकते हो। साथ ही सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। इसके अलावा कैलेंडर के आइकन पे टैप करके आप आज की डेट भी सिंगल टैप से ऐड कर सकते हो। अब इसे भी यहाँ से कर लेते हैं क्लोज। फिर से 3 डॉट्स पे टैप कर लेते हैं। अब यहाँ एडिट पेजेस में आके अगर आप अपनी फाइल में ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड पे टैप करके पेज टाइप सिलेक्ट करके ओके करने पे ब्लैंक पेज आपकी फाइल में जुड़ जाएगा। अगर कोई पेज डिलीट करना हो तो उस पेज पे जाके यहाँ से डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ओके। आखिर में लास्ट वाले ऑप्शन में जाके आप अपनी फाइल के पेजेस को नंबर में आगे या पीछे कर सकते हो और यहाँ प्लस के सिंबल पे टैप करके आप कोई बना बनाया पेज भी इस फाइल में जोड़ सकते हो। ओवरऑल एडिटिंग के बाद फाइल को सेव करने के लिए 3 डॉट्स पे टैप करके सेव अ कॉपी के ऑप्शन पे टैप कर लीजिए और फिर आइडेंटिकल कॉपी को सिलेक्ट कर लीजिए। अब शोडो का फोल्डर, फिर सिलेक्ट और लास्ट में ओके। एडिटेड फाइल आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड के फोल्डर में शोडो नाम के फोल्डर में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी शोडो ऐप को यूज करने की सारी ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ।